खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत में लोन दिया जाएगा। 3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा 10,000 रुपए तक का लोन। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद में ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हुई है। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने का ऐलान किया गया था। जून महीने में हुई बैठक में 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया गया था। जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में स्ट्रीट वेंडरों को तेजी से ऋण दिलाने की रणनीति पर चर्चा होगी। कोरोना एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर नोएडा में बनेगी। आपको बता दें, रेमडेसिविर बनाने के लिए मंत्रालय ने लाइसेंस मिल चुका है। दवा के उत्पादन से नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। जुबिलिएंट लाइफ साइंसेज कंपनी जिले में रेमडेसिविर का उत्पादन करेगी। भाई तो आपको फिर से बता देते हैं, कोरोना एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर नोएडा में बनेगी। रेमडेसिविर बनाने के लिए मंत्रालय ने लाइसेंस भी मिला है। दवा के उत्पादन से नोएडा ही नहीं पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। जुबिलिएंट लाइफ साइंसेज कंपनी जिले में रेमडेसिविर का उत्पादन करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, नोएडा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कोरोना एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर नोएडा में बनेगी। ललित अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, कोरोना की जो एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर, वो नोएडा में अब उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। और ये जुबिलेंट लाइफ साइंसेज नामक की कंपनी है जिसको इसका उत्पादन करने के लिए लाइसेंस मिला है। आज यहाँ पर जो नोएडा के डीएम है सुहास सलवाई, उनके द्वारा जानकारी दी गई, उनके द्वारा बताया गया कि जो ये दवा है ये एंटीवायरल दवा है और इससे कोरोना का जो लगातार जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में काफी राहत मिलेगी। साथ ही ये जो नोएडा में इसका उत्पादन होगा तो इससे सिर्फ नोएडा वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को इससे बड़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि जो दवा अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर नोएडा में होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी सप्लाई हो पाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको बड़ी राहत इस दवा के मैन्युफैक्चरिंग के बाद में यहाँ पर मिलेगी। जी चलिए ललित, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर नोएडा में बनेगी। आपको हम लगातार ये बता रहे हैं, रेमडेसिविर बनाने के लिए मंत्रालय से लाइसेंस भी मिल चुका है।
दवा के उत्पादन से नोएडा ही नहीं पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज कंपनी जिले में रेमडेसिविर का उत्पादन। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में स्मार्ट मीटर फेल होने का मामला, यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के सभी डिस्कॉम को जारी किया गया है नोटिस। कल स्मार्ट मीटर की वजह से राज्य में बाधित हुई थी बिजली बाधित होने के मामले को लेकर जारी किया गया था नोटिस। मामले में यूपी एसटीएफ करेगी बिजली कटौती की पड़ताल। इस मामले में सीएम ऑफिस से ट्वीट किया गया था। एसटीएफ को सौंपी गई जांच, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया गया था। तो यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। राज्य के सभी डिस्कॉम को नोटिस जारी किया गया। कल स्मार्ट मीटर की वजह से राज्य में बिजली बाधित हुई थी। जिन लोगों ने बिल जमा कर दिया है उनके घरों में भी बिजली नहीं आ रही थी। कल जन्माष्टमी का पर्व था और ट्विटर पर लगातार लोगों की शिकायतों की बौछार बिजली विभाग के लिए की गई थी। इस मामले में सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया है। एसटीएफ को पूरे मामले की जांच पड़ताल सौंपी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ऑफिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। खबर अयोध्या से, जहां मणिराम दास छावनी को सैनिटाइज किया गया है। महंत निधु गोपाल दास की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद फायर सर्विस पहुंची मणिराम दास छावनी। मणिराम दास छावनी को टीम ने सैनिटाइज किया है। तो महंत निधु गोपाल दास की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मणिराम दास छावनी पहुंची टीम और पूरी की पूरी छावनी को सैनिटाइज किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। मथुरा पहुंचे हुए थे निधु गोपाल दास जन्माष्टमी के पर्व पर और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उनका टेस्ट किया गया, तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राघवेंद्र हम ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मणिराम दास छावनी पहुंची है टीम सैनिटाइज करने के लिए। बिल्कुल सृष्टि जी जी राघवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। महंत निधु गोपाल दास की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। खबर बागपत से, जहां बीजेपी एमएलए योगेश धामा का बड़ा बयान। बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या पर बोले विधायक। कुख्यात सुनील राठी ने कराई संजय खोकर की हत्या। मेरे नजदीक थे संजय खोकर, इसीलिए हुई हत्या, योगेश धामा ने कहा। पुलिस के खुलासे को विधायक ने गलत करार दिया। एफआईआर से छेड़छाड़ की गई। एसपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जब से जिले का कप्तान बने तब से राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई हैं। जनपद में मनाना चाहता है कि उसके सामने एक माफिया राज यहाँ पर चल जाए। बागपत में जो नए नए बच्चे हैं उन्हें अपराध की तरफ उनका आइकॉन वो बन जाए और उन्हें अपराध की तरफ धकेला जाए और सारी यहाँ पर जितने भी राजनीतिक कार्य हैं या दूसरे कार्य अवैध कार्य वो कराया जाए। और हमने उन पे ही अंकुश लगाने का काम किया, तभी उन्होंने हमें धमकी देने का काम किया और अन्य जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। और कोई विषय नहीं था। उनका जो खनन पट्टा निरस्त हुआ है, उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसी को लेके वो बौखलाए हुए और एक माहौल ऐसा बना रहे हैं ताकि विधायक भी डर जाए। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट प्रकरण में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, आपको बता दें। और यूपी पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। और जब थानेदार के बोल गुंडे वाले हो तो सवाल उठने लाजमी है। न सिर्फ उठेंगे बल्कि बात दूर तलक जाती है, क्योंकि जिसकी वजह से मसला खड़ा हुआ है वो गोंडा थाने के नुमाइंदे थे, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हीं के हाथों में थाने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अब भला बताइए कि कहा गाली देकर, धमकाकर, पीड़ित के पैर तोड़वाने की बात करके कानून व्यवस्था बनाई जाती है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। अब डर काहे का जब हम खुद हैं थानेदार? नहीं समझे? अरे समझेंगे भी कैसे? आपको लग रहा होगा कि ये धमकी, ये आवाज किसी सड़क छाप गुंडे की होगी, किसी राह चलते उचक्के की होगी। आपकी समझ को हम गलत नहीं कहेंगे, आपका सोचना ठीक है। ऐसी भाषा होती ही है बवालियों की, पर इस मामले में आप गलत हैं।
यहां धमकी दे थानेदार रहा है और धमकी दे रहा माननीय विधायक को है। एक बार फिर सुनिए और तय करिए कि जनाब को हम थानेदार कहें या गुंडा या दोनों मिलाकर पुलिस वाला गुंडा। मारिए, मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है। आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये भी जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा जो ढिल्ले बर्तन की जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ। तुम्हारा नहीं भाई साहब, अरे तुम्हारे बस की नहीं हो, क्या सुनेगा तू? और सुनेगा ही क्या तू? ये तो सुनेगा। सुना आपने, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, बुढ़ापे में हाथ पैर भी नहीं जुड़ेंगे। हुआ कुछ है कि अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट प्रकरण में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोंडा थाने के इंस्पेक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक सपा नेता काशिफ आबदी के इशारे पर क्रॉस केस दर्ज किया गया था और इसी क्रॉस केस की पैरवी करने गए बीजेपी विधायक के साथ थाने में मारपीट हुई। इसके बाद इसी कॉल की भेंट एसपी देहात और एसओ गोंडा चढ़े। आपको बता दें, पूरा मामला विहिप कार्यकर्ता और अवैध तमंचा सप्लायर के बीच झगड़े का था। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाश ने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पैर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात में आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। अब आप ही बताइए, जिस थाने के एसएचओ के बोल ऐसे हों, उस थाने का हाल क्या होगा? और जरा अंदाजा लगाइए कि उस एरिया के बदमाश किस तैश में रहते होंगे। वैसे तो आए दिन इस तरीके की वर्दी के नुमाइंदों की गुंडागर्दी देखने को मिलती रही है। यूपी पुलिस की किरकिरी होती रही है, पर कई मामलों में आम जनता होती है, इसीलिए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। पर इस बार पुलिस के हाथ जनता के करता धरता माननीय विधायक के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। न सिर्फ पहुंचे हैं, बल्कि एसएचओ ने पूरी ऐसी की तैसी कर दी है। अब जब जिन हाथों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम हो, जब उसके बोल ऐसे हो, तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल यूपी कानून व्यवस्था से कि जिस क्षेत्र के विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, उस क्षेत्र की आम जनता के साथ में क्या होता होगा। सवाल पुलिस के आला अधिकारियों से कि क्या ऐसे चलेगी यूपी की कानून व्यवस्था, और सवाल ये कि क्या सिर्फ मामले में सस्पेंशन भर कर देने से ऐसे अधिकारियों के होश। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सपा नेता पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। सपा नेता सभापति यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया। 1 करोड़ 61 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। आरपीजे यादव इंटर और डिग्री कॉलेज को कुर्क किया गया है। सभापति यादव की चल रही चिल्ड्रन स्कूल की कुर्की। डीएम के आदेश पर कार्रवाई के बाद हड़कंप का माहौल। गांव में मुनादी करने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। गलत तरीके से धन अर्जित करने का सपा नेता पर आरोप। आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख पति और थाने का टॉप 10 अपराधी है सपा नेता। हत्या, लूट समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज है करीब 50 केसेस। आसपुर देवसरा थाने के विनयका गांव का मामला है। तो सपा नेता पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। सपा नेता सभापति यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया। आरपीजे यादव इंटर और डिग्री कॉलेज को कुर्क किया गया। सभापति यादव की चल रही चिल्ड्रन स्कूल की कुर्की। तो हत्या, लूट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया।
आसपुर देवसरा थाने के विनायका का पूरा मामला है। सपा नेता पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। प्रतापगढ़ से खबर है, सपा नेता सभापति यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया। पूरे मामले को लेकर सहयोगी मनु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनु, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, हम आपको बता दें कि जहां आसपुर देवसरा के विनायका गांव का मामला है, जहां सपा नेता को पुलिस प्रशासन ने कुर्की का आदेश दिया, जहां 1 करोड़ 61 लाख का संपत्ति कुर्की है। वहीं सपा नेता और क्या कहते हैं, सपा नेता प्रमुख पति के 1 करोड़ 61 लाख की संपत्ति कुर्की गई है। और वहीं डीएम के आदेश पर आज पुलिस प्रशासन ने आसपुर देवसरा के बिकौना गांव में जाकर कुर्की के आदेश देते हुए चस्पा किया। और वहीं 14/1 के तहत डीएम के आदेश पर कार्रवाई पर मचा हड़कंप। तो वहीं पुलिस ने गांव में मुनादी कराने के बाद भी कुर्की की कार्रवाई की, जहां आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित धन से कॉलेज बनाए गए तथा सपा नेता सभापति यादव का आरोप लगाया गया कि आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख पति और थाने का कैप्टन अपराधी भी है, जहां अलग अलग थानों में 50 मुकदमे दर्ज हैं, जहां हत्या लूट समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है सपा नेता के ऊपर मुकदमा। वहीं कुछ दिन पहले यशो और सीओ से काफी बहस हुई थी। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 4 राइफल, 2 अदद अवैध तमंचा 315 के साथ गिरफ्तार किया था। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर संभल से है, जहां एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। 25,000 की रिश्वत ले रहे थे दरोगा अनोखेलाल गंगवार गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के जुनावई पुलिस चौकी में तैनाती है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र की जुनावई पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। तो 25,000 की रिश्वत ले रहे दरोगा गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के जुनावई पुलिस चौकी में तैनाती है। तो एंटी करप्शन की टीम की बड़ी कार्रवाई। संभल से ये बड़ी खबर है। खबर अमेठी से है। आपको बता दें कि अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने लखनऊ जाकर लोक भवन के सामने खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई थी। बेटी ठीक होकर घर आ गई है। सियासत के बीच में हाल ही में सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार के पास पहुंचा था। सपा अध्यक्ष की तरफ से भेजे गए 2 लाख रुपए का चेक भी उसे दिया गया था। उसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष कमेटी के अन्य पदाधिकारियों की टीम के साथ में दूसरे पक्ष हिंदू परिवार से मिलने पहुंचा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस और सपा पर गंभीर आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमान समुदाय का वोट चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार हैं। जबकि मुस्लिम परिवार को ओवैसी की पार्टी के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आत्मदाह करने के लिए उकसाया था। जिला कोषाध्यक्ष अमेठी जनपद। ये लोग आप जामो आए हैं, क्या है पूरा मामला है? भाई साहब देखिए, जामो जो हम लोग आए हुए हैं, एक हिंदू परिवार को फालतू परेशान किया जा रहा है। उसको मारा भी गया, पीटा भी गया। और एक जैसे यहाँ उसको फंसाने के लिए लोग तरह तरह की चालें चल के उस मुस्लिम महिला को लखनऊ ले जा करके आत्महत्या कराना और जैसे इसको फंसाना। और उसके बाद सपा वाले आए यहाँ पे 2 लाख रुपए भी दिए। इस तरह ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिससे हिंदू भी, अगर हिंदू परिवार को भी यहाँ आते उसको भी मदद करते तो अच्छा लगता है। पूरा मामला है, नारी का लेकर के झगड़ा हुआ और एक हिंदू परिवार को आज पीटा गया। वो अपनी जगह पे बनाता तो बेचारा क्या करता, गरीब आदमी है। और राजनीतिक लोग, कांग्रेस के और सपा के लोग नाजायज़ उसके ऊपर मुकदमा दायर करवाया, नाजायज़ उसको जेल भी भिजवाया और जा करके उस मुस्लिम औरत को वहाँ फुसला करके उसको आत्महत्या करवाया, लखनऊ सरकार को बदनाम करने के लिए। हम लोग संगठन के लोग आए हैं उसकी मदद करने के लिए। अगर फिर दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग उसके
आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम अपनी ओर से। और ये भी हमारा ये नाली का विवाद था, जो वो हमारी ही ज़मीन पर नाली को ज़बरदस्ती बना रहे थे। हम लोगों को मना करने पर उन्होंने ज़बरदस्ती हम लोगों को मारा पीटा और घर में घुस के मारे भी। और ये क्या कहते हैं, और ये हमारे ऊपर झूठे छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। ये हमारा पड़ोसी से विवाद हुआ था नाली को लेके, और ये पड़ोसी अफसाना बानो गुड़िया उर्फ गुड़िया और सुल्तान। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां छत पर चढ़ा गुलदार सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पाइप के गोदाम की छत पर घूमता दिखा गुलदार। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को गुलदार की सूचना। आपको बता दें, थाना भोपा क्षेत्र के गांव किशनपुर का मामला है।